एक बड़ा मशहूर केस हुआ था 2012 में या 13 में। जी जी। वो जो एक शाहरुख हाँ, ये केस हुआ था शाहजेब खान का, जिसको ये शाहरुख चितोई ने कत्ल किया था। और इस पे बड़ा शोर मचा था। कुछ कहानी आपको याद है? कुछ इस तरह की कहानी थी कि ये लड़का अपनी बहन के साथ जा रहा था, और ये अमीरों का लड़का था शाहरुख चितोई जो है, और इसने उसके ऊपर कोई लड़ाई शड़ाई हुई, लड़की को, उसकी बहन को छेड़ा, उसने रोका उसको, और इसने और इसके बॉडीगार्डों ने निकल के उसको गोलियों से मार दिया उस लड़के को। तो ये वीडियो नहीं थी, फोटो, सॉरी, ये कहानी बड़ी जल्दी वायरल हो गई, और फिर इसको अरेस्ट कर लिया, शोर शराबा मचा। पहले पता नहीं इनको भगाने की भी कोशिश की जा रही थी दुबई से या कुछ समथिंग होता है। तो बहरहाल ये पकड़ा गया, पाकिस्तान में आया, जेल में आया, उम्र कैद, पहले सजाए मौत सुनाई गई, फिर वो कम्यूट कर दी गई उम्र कैद में। और अब फिर प्रेशर बड़ा सुनने में आ रहा था, प्रेशर डाला जा रहा है अमीरों के ऊपर, वो उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर, और जी यू नो दियत का जो सिस्टम है उन्होंने पैसे लेके, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, ये सुनने में आया। और अब ये इस तरह के लोग कहते हैं जी प्रेशर डाला गया। अब बात ये आती है, प्रेशर डाला गया है या नहीं डाला गया। आप ये बताएं कि जो ये काम है ये पाकिस्तान का कानून के मुताबिक है? तो बहरहाल अब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था इसको, क्योंकि दियत के पैसे ले लिए गए, और इसके ऊपर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। तो पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बड़े तपे हुए हैं, जजों को गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो मैंने ये पूछना था कि पाकिस्तानी जजों को क्यों गालियां दे रहे हैं? पाकिस्तानी इस कुरान की आयत को इसका मतलब गाली दे रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का किसास लेना फर्ज किया गया है, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। यानी पहले तो ये कानून था, ये यहूदियों का कानून था, ये वाला भी पुराना यहूदियों का कानून था। ये जो भाई पहले जो आए थे ना, इनको शायद पता है या नहीं पता, ये यहूदियों का कानून था, फिर ये उन्होंने दियत और किसास में बदल दिया। तो हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफी दे दी जाए, उसे भलाई की इंतबाह करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। यानी अगर आपने माफ कर दिया और उसके बदले में पैसे ले लिए हैं, तो वो काम ठीक है। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो इस्लामी कॉन्सेप्ट है। आप क्यों गालियां दे रहे हैं लोगों को? क्यों अब इसमें मुसलमान कैविटी ऐड करेंगे? नहीं नहीं, वो तो जारी बात, फंस जाते हैं बेचारा, छुरी के नीचे आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं यार अब क्या करें, महावरती में बात कर रहा हूं कि हम क्या बात करें जी। वो जी आप जब के जी ठीक है, दियत है तो सही, लेकिन उसमें मजबूरी का आंसर नहीं होना चाहिए। मजबूरी का आंसर हो या ना हो, आपने दिलों के भेज जाने, ये तो अब हमें क्या पता कि उन्होंने मजबूर किया भी है कि नहीं किया। अगर एक बच्चा मर गया है मिडिल क्लास के घर को, उन्होंने 10 करोड़ दे के उन्होंने कहा हम आपको ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करा देंगे, आपकी बच्चों की जिंदगियां बदल देंगे, ये ले 10 करोड़ ले लें या 15 करोड़ जो भी ले लें, तो आपको क्या पता? ये तो आपने इस्लाम में खुद लूप होल छोड़ा हुआ है। अगर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नहीं जी नहीं, जो विक्टिम जो होता है ना, अगर कोई सिटीजन मरता है तो उस पे, और होना यही चाहिए कि स्टेट को मुद्दई बन जाना चाहिए, स्टेट को प्रोसिक्यूटर बनना चाहिए, उसमें जो आम जो माँ बाप होते हैं उनको नहीं बन रहना चाहिए। तो ये इस्लाम का जो कानून है, ये तो इस्लामी कानून है, पाकिस्तान का जो कानून है, तो इसमें लोगों को गुस्सा किस चीज का? बिल्कुल बिल्कुल। और हारिस इसमें देखें, असल में ना वो ये वही बात है, ये जो इस्लाम के अंदर पूरे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, कि ये जो वुरसा वुरसा की बात करते हैं ना, बल्कि मैं अभी इसी आयत की जो है वो तफसीर भी पढ़ा था डॉक्टर इसरार साहब की। उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो मकतूल है ना, जो कत्ल हुआ है, उसके वुरसा के पास सिर्फ ये इख्तियार है। इवन स्टेट, वो उन्होंने पाकिस्तानी कानून की ये भी तनकीद की कि पाकिस्तानी कानून में जो सदर है उसके पास इख्तियार है किसी को माफ करने का। तो उन्होंने कहा ये भी खिलाफ इस्लाम है, क्योंकि जो है ना वो सिर्फ वुरसा के पास ही इख्तियार है। अब बात ये है कि ठीक है, ये इख्तियार तो उनका है, लेकिन ये इतना बड़ा लूप होल है कि जहां पर भी कोई पावरफुल जो है वो, या अमीर आदमी या कोई पावरफुल इंसान जब कत्ल करेगा किसी गरीब का, तो वो इसको लाजमी यूज करेगा, इस चीज को प्रेशराइज करेगा। ये असल में आपने ये लूप होल छोड़ा ही क्यों हुआ है? और जब तक ये लूप होल रहेगा, तब तक ये दियत की जो है ना, इसको ये मिसयूज होती रहेगी चीज। और ये इसी तरह जो है अमीर लोग और इन्फ्लुएंशियल, और ये लड़का जो है ये फ्यूडल फैमिली से बिलोंग करता है, सिंध की।
तो ऑब्वियसली इनके पास पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, पॉलिटिक्स में भी इनका रोल है। तो ये जब तक ये दियत का कानून मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के उससे निकलेगा नहीं ना, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये इंतहाई फजूल कानून है, इसलिए क्योंकि ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है या उम्र कैद मिल रही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप एक रास्ता रख देते हैं ना कि जी ये भी एक रास्ता है एक्विटल का, तो वो ये चीज़ हमेशा होती रहेगी। दूसरी एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी, कि बहुत से, मैंने भी ट्विटर पे इसके ऊपर पोस्ट किया था, तो बहुत से जो है ना नावाकिफ़ मैं मुसलमान उनको कहूँगा, क्योंकि उनको पता कोई नहीं, सुन-सुना के सुननी है मोस्टली। उनको किसी ने ये चूरन बेचा हुआ है कि ये सिर्फ़ जो है जो अनइंटेंशनल मर्डर जो होता है उसके अंदर ये हो सकता है और कत्ले अमद के अंदर ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठी बात है। कत्ले अमद की ही ये जो आपने अभी आयत दिखाई है ना सूरह बकरा की, ये बिल्कुल इंटेंशनल कत्ल के बारे में ये बात की गई है, क्योंकि कुरान सेपरेटली बात करता है गलती से कत्ल हुए की। वो जो है वो सूरह निसा की 92 नंबर आयत है, उसके अंदर है कि गलती से कत्ल, और उसके अंदर तो कत्ल है ही नहीं। उसके अंदर कत्ल का बदला कत्ल है ही नहीं, गलती वाला जो कत्ल है। जो अमदन कत्ल है, जो सूरह बकरा की 178 में अभी आपने दिखाया है, ये उसी की बात हो रही है। तो ये भी कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है, उनको पता ही नहीं है चीज़ों का। वो सुन लेते हैं किसी से कि हाँ यार ये बात सेंस मेक करती है कि गलती से कत्ल। ओ भाई, गलती से कत्ल तो पूरी दुनिया में कहीं उसकी वो इस तरह कत्ल वाली सज़ा नहीं होती, उसके अंदर थोड़ी-सी रिलैक्सेशन होती है अगर क्या आप सूरह निसा वाली की तो बात नहीं कर रहे हैं? वो जिसमें सूरह जी, सूरह निसा की 92 नंबर जो है। 192 है मेरा ख्याल, नहीं नहीं, 92 है। 92 हाँ, 492 हाँ, 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 वो बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ठहरें ज़रा, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाली आप इसकी बात कर रहे हैं। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं, मगर गलती से हो जाए तो हाँ। और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा पहुँचाना है। हाँ, ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ़ कर दें, और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और वो मुसलमान है और हो वो मुसलमान, तो सिर्फ़ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करनी लाज़मी है। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि मकतूल उस कौम से हो कि तुम में और उनमें अहद व पैमा हो, तो खून बहा लाज़िम है, जो उसके कुंबे वालों को पहुँचाया जाए, और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है। बस जो ना पाए उसके ज़िम्मे 2 महीने के लगातार रोज़े हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। केड़ी हिकमत मारी है। नहीं चले, इसमें इसमें ये तो बात ठीक है ना कि अगर गलती से कत्ल हुआ है तो उसकी यार मैन स्लॉटर रोजे रख दिए 30। हाँ नहीं हाँ, ये रोजे वाला काम थोड़ा सा हाँ, यस ये यस क्या है? और गलती से होगा, मैं 30 रोजे रख लेता हूँ। हाँ। ये क्या कहे? अच्छा, ये लेकिन पॉइंट सिर्फ इस आयत का दिखाने का ये था कि जिन लोगों को ये, जो लोग ये, अगर आपको कोई ये कहे ना कि जी नहीं नहीं, ये जो दियत वाला है ये सिर्फ गलती से कत्ल वाले में होता है अप्लाई, ये बात बिल्कुल गलत है। दियत वाला इंटेंशनल कत्ल के अंदर वो चीज प्रोविजन दी गई है। अब टू बी फेयर, इस वो जो आयत है ये नहीं कहती कि उसके अंदर आप प्रेशराइज कर सकें, क्योंकि वो उसमें वो नहीं है। मर्जी रखी गई है वुरसा की। लेकिन जब हम इसकी रियलिटी देखते हैं इस चीज की कि दुनिया के अंदर दुनिया कैसे चलती है, तो जब तक ये लूप होल रहेगा, जो पावरफुल लोग हैं वो इसको अब्यूज करेंगे। अच्छा, और जो किसास है, ये बड़े बनते हैं, जी जो एक इंसान ने तो कत्ल किया तो वो हो गया, तो दूसरी तरफ किसी मुसलमान ने अगर किसी काफर को कत्ल कर दिया ना, ये मैं बड़ी दफा कह चुका, अपने मौलवियों से पूछना किसी से भी जाके, आज तक जवाब नहीं आया। इंजीनियर साहब को भी सबको भेजा हुआ है, वो बड़े चालाकी से जवाब देते हैं। किसी मुसलमान ने अगर किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया ना, तो उसको सजाए मौत कभी नहीं मिल सकती। किसास नहीं है गैर मुस्लिम के लिए, उसको दियत ही देगा, उसको ब्लड मनी देगा तो ठीक है, वरना उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। ये बड़े मजे से बात बनाते हैं। नहीं जी, इंजीनियर साहब के सामने रखा गया सवाल, तो इंजीनियर साहब ने बड़ी चालाकी से डंडी मारी है, बल्कि वीडियो पड़ी हुई है इसकी। तो इंजीनियर साहब कहते हैं नहीं नहीं, अकलियतों के बड़े हकूक हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया ना, तो उसको जन्नत की हवा खुशबू तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, जन्नत, उसको ऊपर की जन्नत की खुशबुओं पर रखा दिया कि जन्नत नहीं जाएगा वो मुसलमान जिसने किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया। लेकिन दुनिया में उसको सजा नहीं मिल सकती सरतन से जुदा वाली, जो एक काफर को मिलेगी अगर मुसलमान को। चैलेंज है,
टाइम क़यामत तक जे तो किसास बता दें किसी मुसलमान के ऊपर है, अगर कोई गैर मुस्लिम हो, तो ये आप लोगों का भोंडा फसूदा इतना भोंडा मजहब है और पता है नहीं, और बातें पूरी दुनिया से इनसे करवा लो जी, ये हमारा बड़ा प्यारा मजहब है, तो बड़ी अच्छी बातें हैं, तो फलाना ठीक है। तो आपको भी पता ही है इस बात का, रेमंड डेविस आपको याद होगा, हाँ जो कि पाकिस्तान वो मतलब अमेरिकन वो जो भी था, वो किसी एजेंसी का था या जो भी है, उसने 2 कत्ल किए थे पाकिस्तान के अंदर, बीच चौराहे सड़क में, सारा कुछ उससे गवाश-ववाश है सारा कुछ। और उसको भी इसी दियत के कानून को इस्तेमाल करते हुए उसको भी छोड़ दिया गया था। हालांकि वो नहीं बनती। हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं बनती। और इसमें एक और बात मैं करता चलूँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दियत की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर ऑनर किलिंग भी बहुत होती है। होता ये है कि भाई जो है ना अपनी बहन को कत्ल कर देता है और फिर उसका जो बाप है, जो उसका वारिस है, वो क्योंकि बेटी का वारिस था, मकतूल का वारिस वो था, तो अपने ही बेटे को फिर वो बाप माफ़ कर देता है, और ये वो चीज़ है जो कि ऑनर किलिंग को प्रमोट करती है, ये दियत का कानून। और जो उन्होंने जब कंदील बलोच का भाई भाई बाहर निकले तब था, जब उसका बाप मर गया था, क्योंकि उसने उसको माफ नहीं था किया, लेकिन माँ ने माफ कर दिया जब बाप मर गया। पाबशीर जी आए हैं। पाबशीर, सॉरी आप आते जाते रहते हैं, जब मैं आपको लेने लगता हूँ तब आप चले जाते हैं। तो ये शाहजेब का हम आपने वाकया बताया, और आपने कोई लेटर मुझे उसका भेजा, मैं वो वो अपलोड कर अटॉर्नी दूं? जनरल पाकिस्तान, हाँ दिखा दे ये। हाँ, इसकी ना क्लॉज नंबर 4 इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, वो जी, पढ़ ले। क्लॉज नंबर 4 ये है कि ओहो, ये क्या है, ये कौन सा वाला है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बी देयर एज इट में, ऐसा चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, in the event that the apex court has arrived at an outcome outside of its own previous pronouncements relating to anti-terrorism offenses, यानी anti-terrorism offenses के चक्कर में जो apex court है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक ऐसे नतीजे पे आती है जो उसकी जो पहले उसका नतीजा था उसके भी खिलाफ हो। तो terrorism offenses, the Attorney General's assistance must regardless be sought as to the acceptance of compromise, the scope of fasad fil arz, zameen par jab fasad hai, and the particular circumstances of the instant case, a review of judgment would be eminent. अच्छा, क्या इसका क्या मतलब है? असल में ये जो अब जो अपोलोजिस्ट का जो रवैया है ना, मैं 1-2 ट्विटर स्पेसेस पे भी मतलब मैंने नोट किया था, देखा था, बात करने लगा तो उन्होंने बात ही नहीं करने दी। खैर वो इसमें इसमें थोड़ा इस आरिफ पे थोड़ा सा ऊपर जाए ना, इसमें वो जिब्रान नासिर का नाम आता है। बेसिकली वो ना इन द केस ऑफ जिब्रान नासिर वर्सेस स्टेट, ये पहली में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर असगर औसफ अली जो भी हैं already contended that accused persons have committed act of engenders terrorism। बेसिकली ये एक इटसेल्फ ही एक झूठ है। जैसे आपने वो कमेंट कर दिया था ना रेमंड डेविस, उसके ऊपर तो वो दियत वाला लगना भी नहीं था इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि अगर रियासत मदीना होती सपोजिटली तो वो रेमंड डेविस को तो उड़ा का तो मतलब सर कलम होना चाहिए था, सिंपल इज दैट। उस पे तो दियत भी नहीं लगती। ये इन्होंने अपनी तरफ से ही आल्टर किया हुआ है चीज। ठीक है, लॉ तो ये ब्लैक मतलब नोमैडिक लॉ है, कबायली लॉ है, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते आज के दौर में, लेकिन बेसिकली ये लॉ पहले नहीं था। आई थिंक 90s में मतलब ये वो हुआ आया, और ये इसको वो लेके आया था इट इज में ज़ियाउल हक। बेसिकली ये ज़ियाउल हक का कानून है। अभी लोग पता है क्या कह रहे हैं, ज्यादातर बात ये हो रही है कि वो शाहरुख चितोई को शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका, ज़ियाउल हक का। लेकिन हम एक स्टेप आगे क्यों ना जाएं, उसको रसूलुल्लाह का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली, सोचने ये वाली बात। इस्लाम का, ये हम इसको शुरू में डिस्कस कर चुके मेरा दिखाने का मकसद ये था कि इटसेल्फ भी पाकिस्तान की रियासत ने यहाँ पर एक झूठ किया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ताकतवर इंसान को मतलब उसके इन्फ्लुएंस के बेस पर एक्विटल दिया गया है और छोड़ा गया है, क्योंकि ये केस भी साथी नोयत का नहीं रहा था जब से मतलब इसकी कन्विक्शन हुई थी ना, और ये 2-3 दफा आता जाता रहा है। मतलब ये इसका बाप है सिकंदर जितोई, इनका मतलब पूरा एक ओह सेटअप है, या आम लोग नहीं है। ठीक है, तो इनका हॉस्पिटल भी है इनका उस लिहाज से, और ये जब निकलता भी था तो ये वहां जाता था मेडिकल उस पर, और रहता ये घर में ही था। यानी कि इस कदर ये मुनाफकत वाली सोसाइटी है, एक मुआशरा है। और ये कोई दियत का इस्तेमाल नहीं हो रहा कानून का भी उस लिहाज से, ये तो बस इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिहाज से हो रहा है कि बंदे को निकालना था और उन्होंने निकाल दिया। अभी ये जो पिटीशन गई है ना, ये जिब्रान नासिर ने बेसिकली PIL फाइल की हुई थी कि ये टेररिज्म का केस है, यानी कि अब ये स्टेट वर्सेस वो है। अब जब स्टेट वर्सेस ओह आ राइट। जाता है,
इक्विटल, तो फिर उसमें दियत अप्लाई ही नहीं होती। देखें, दियत तो हारिस भाई यस उस मामले में होगी ना कि आपने मुझे कर दिया, मेरी यस वो कंदील पर्सनल बलोच मैटर वाला हो आके जाएगा। पर्सनल मैटर में। अब ये मैटर ही स्टेट का था जिस पर इसको फांसी दी गई थी, या जो हुआ था वो PIL थी, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कहते हैं। वो आप देखें, राइट वो जिब्रान नासिर के थ्रू थी। जिब्रान नासिर ने अब इस पे थोड़ा सा एक्टिविज्म किया, लेकिन अब देखें बात यार इस भाई, हमारे यहाँ एक और हवा भी है, ब्लास्फेमी से ऊपर भी एक ब्लास्फेमी है। वो पता है क्या है? तौहीन अदालत। अभी कोई भी अगर बंदा है या जो भी, अब जिब्रान नासिर बेसिकली लॉयर तो है ना, अगर वो आउटराइटली आके थोड़ा सा बोलेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि आपने तौहीन अदालत कर दी है। वो नहीं तो बेसिकली इसमें होती नहीं ओके तो मेरा मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। फेयर इनफ, ये आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। मुझे इस चीज का समझ नहीं था कि ये तो एंटी ये टेरर में आता है, उसके अंदर पर ये दुवत नहीं हो सकती। तो फिर इनको, फिर इसका मतलब ये करप्शन ही हुई फिर अदालत की। करप्शन। बिल्कुल। बेसिकली सेटलमेंट तो ये आउट ऑफ द कोर्ट किए इन्होंने। वो अब उसमें ये अभी भी कुछ लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, जो पूरी दुनिया में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं, वो इस तरह तो नहीं होता। मतलब जहां स्टेट इन्वॉल्व हो जाए। अब ये देखें, लेटर का ऊपर टाइटल क्या है? वो अटॉर्नी जनरल का लेटर है, पाकिस्तान के स्टेट का लेटर है, बेसिकली ऑफिशियल लेटर है ये जी मतलब कोई जो आपने उसका नहीं दिखाया है कि ठीक है। जैसे आपके फर्म के साथ हुआ, एक दफा दोबारा शो कर दें। तो जी उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की एंड वाली 5th में, देखें एंड में, कि वो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये इसको जो है ना दोबारा से रिव्यू किया जाए, कि ये इस तरह नहीं है। क्योंकि इन्होंने इन्होंने ना सुप्रीम हाँ कोर्ट ये ने नीचे ये लिखा हुआ किया। है, नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखा सुप्रीम कोर्ट इन शाहरुख जितोई वर्सेस द स्टेट। तो ये तो स्टेट है, वर्सेस तो द स्टेट। स्टेट। हाँ दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर टेलिंग अस सर दिस स्टेट पाबजीत। कैसे, अब बात सुने ना, स्टेट 20 करोड़ ले लेगी, या 20 करोड़ क्या ऑस्ट्रेलिया की। अब कौन सी स्टेट को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप चाहिए हमें, या ये चाहिए? या तो फिर स्टेट बीच में पिम का किरदार अदा कर रही है, यानी कि स्टेट बीच में आई है, एक पार्टी ऊपर वाली है और तीसरी पार्टी वो है जो लेना चाह रही है, ठीक है, यानी कि जो मकतूलियन की पार्टी है। या तो फिर मतलब अब स्टेट का ये क्या काम, ये कैसा ईवल किरदार आ गया? तो ये तो केस की नौयत ही डिफरेंट थी, और फैसला उस पे आया कि जाती तौर पे हो गया जी, फैमिली ने माफ कर दिया। अच्छा, अब जहां तक इंसानी वैल्यूज को देख लें तो यार वो एक ही लड़का था, और हारिस भाई वो कोई इतने भी कोई गरीब लोग मतलब उस लिहाज से नहीं थे। बाप वो SP था उसका, और हाँ एंड में जो है उसकी हालत ये थी कि थे खून वाले, तो वो उसकी जूती और कपड़े वो कराची की गलियों में पहन के घुमा करता था। वो तो इतने मेंटल ट्रॉमे में वो चला गया था, क्योंकि उनको पता था कि ये इंसाफ इंसाफ कोई नहीं मिलने वाला हमें, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इसने किसी ना किसी टाइम पे आ जाना है। तो अभी भी कुछ नहीं होगा। ये इस पे बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है शहजाद गयास ने, अभी 11-12 मिनट की है। उसका भी अगर पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले, उनका भी अगर आप यहाँ पे शेयर करें लिंक, वो बड़ी सुनने वाली है। चले तो बहुत ही चले इसमें ठीक, हर चले यार ये बाकी खान साहब। ऑब्वियसली ये ऐसे ही है, ये दो नंबर ही है यहाँ पे। चले मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।